नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की ज़बानी यूट्यूब चैनल पे। इसमें हम लोग नवंबर महीने का प्रेडिक्शन कर रहे हैं और जो हमारा आज का विषय है वो है वृश्चिक लग्न। वृश्चिक लग्न यानी कि आपके पहले घर के अंदर में 8 लिखा हुआ है। अगर पहले घर में 8 लिखा हुआ है तो आपका लग्न जो है वृश्चिक लग्न है। तो वृश्चिक लग्न वालों के लिए ये जो प्रेडिक्शन जाएंगे वो बहुत सटीक बैठेंगे। इस लग्न को उदय लग्न भी कहते हैं क्योंकि जिस समय आपका जन्म हुआ है उस समय जो है, अगर आपके स्टार्स जो चल रहे हैं या उस समय जो लग्न चल रहा है वो वृश्चिक लग्न चल रहा होगा तो एक लग्न जो है वो 2.5 घंटे रहता है। तो वो आपके लग्न के हिसाब से आपकी उस हिसाब से कुंडली बनेगी और उसी हिसाब से आपका कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह सारा आपका नेचर वगैरह सब कुछ बनता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप सबके पुण्य और संस्कारों की वजह से आप आज जो भारतीय ज्योतिषी है उसको देख रहे हैं और उसकी जो सबसे मजेदार बात है उसको मैथमेटिकली एनालिसिस कर रहे हैं। उस सब के लिए हम सब आपको वंदना करते हैं कि आप सबके पुण्य कर्म है जो आपका इंटरेस्ट ज्योतिष जैसे विषय में है जो हम लोगों के पूर्वजों ने हम लोगों को दिया है। इसमें हम लोग अगर आगे देखना चाहेंगे तो 8वें घर में आपका जो लग्नाधिपति हैं, जो लग्न के हैं तो 8वें घर के लग्नाधिपति मंगल कहलाते हैं। मंगल जो जानते ही हैं सेनापति हैं। और वृश्चिक लग्न वालों के लिए ये भी कहा जाता है कि वृश्चिक लग्न वाले बहुत डोमिनेंट होते हैं, मतलब ये किसी की सुनते नहीं। इनका जो है युद्ध क्षेत्र के अंदर में अगर वृश्चिक लग्न वाले हैं तो ये बहुत तेजी से काम करते हैं और मंगल जैसा इनका एटीट्यूड होता है। एक सामने वाले इनके सामने आ नहीं पाते, ये दबा देते हैं कैसे भी। इनका चेहरा एकदम मतलब पूरा भरा भरा सा रहता है और आंखें एकदम इनकी तेज रहती है मंगल के कारण। दूसरा अगर इसमें देखा जाए तो वृश्चिक लग्न वालों के बारे में ये कहा जाता है कि इनको जिंदगी में थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना आना चाहिए, अदरवाइज क्या है अपना नुकसान कर देते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है वृश्चिक लग्न वालों के लिए। दूसरी बात जो इसमें देखी जाती है कि वृश्चिक लग्न के अंदर में इनको आप देखेंगे तो जो 10वां घर है वो सूर्य का है। तो सूर्य का 10वां घर होने के कारण क्या होता है कि इनको पब्लिक डीलिंग के अंदर में इनका बहुत बड़ा डोमिनेंसी रहती है और बहुत इंपैक्ट लेके आते हैं ये। तो पब्लिक डीलिंग के अंदर में जैसे ये आपका घर हुआ चौथा घर, तो उसके सामने वाला घर जो है आपका 10वां घर वो बाहर की दुनिया हुई। तो दुनिया के अंदर में आपकी डीलिंग जो रहती है वो बहुत ही एक राजा की जैसी डीलिंग रहती है। तो वृश्चिक लग्न वालों के लिए ये वाला एकदम साफ दिखता है। दूसरा देखा जाए तो वृश्चिक लग्न जो है काल पुरुष की कुंडली में 8वां घर आता है। तो 8वें घर आने के कारण क्या है कि वो एक सीक्रेट हाउस है। आपके अंदर में इतना सीक्रेट रहता है कि ऐसी गुप्त विद्याएं और इस तरह का एक सीक्रेट रहता है कि जो और किसी लग्न में नहीं पाया जाता। अगर देखा जाए तो बहुत मोस्ट सीक्रेटिव पीपल जो होते हैं वो वृश्चिक लग्न वाले कहते हैं। और वृश्चिक में मंगल का प्रभाव रहने के कारण क्या होता है, ये सीक्रेट जब भी लेके आते हैं एकदम अचानक से लेके आते हैं। मतलब आप जा रहे होंगे और आपको पता नहीं होगा, एक अचानक से नया माहौल आ जाएगा और वो चेंज कर देंगे। मतलब वृश्चिक लग्न वालों के साथ में ये देखा जाता है क्योंकि ये एकदम से ये आयु भी निर्धारित करता है और मृत्यु भी निर्धारित करता है। तो वो भी एक अचानक वाला एक इंसिडेंट होता है लाइफ में। तो वृश्चिक लग्न के अंदर में अचानक से जो चीज होती है वो हमको देखने को मिलती है। साथ ही साथ में गुप्त धन भी मिल सकता है। गुप्त धन भी क्यों मिल सकता है, क्योंकि वृश्चिक जो है 8वें का राजा है और दूसरा जो है गुरु की राशि का 7वां घर यहाँ पे जाता है तो धन से रिप्रेजेंटेशन होता है। तो गुप्त धन भी इनके यहाँ मिल जाता है जो कि ग्रह के स्थान में होता है। तो गुप्त धन भी दूसरे घर में जो गुरु का घर है वहां पे गुप्त धन भी इनके साथ में पाया जाता है। अब अगर ओवरऑल हम लोग पूरे चार्ट का अगर एनालिसिस करेंगे तो अगर आप पहले चीज देखेंगे कि पहला घर जो है वहां पे केतु बैठे हैं। केतु जो है वो 23 सितंबर के बाद में यहाँ पे आ गए थे। केतु के आने से क्या हुआ कि केतु जो है कई ज्योतिष मताचार्यों को मानना है कि वो स्कॉर्पियो जो है मंगल से रिलेटेड रहता है केतु का व्यवहार। तो केतु का व्यवहार मंगल से आसपास में रहने के कारण क्या है कि अचानक से अपने ही घर में आने पे साथ में क्या होगा कि आपको ये बेनिफिट देना चाहिए। इनको बेनिफिट देने का अर्थ साफ साफ दिख रहा है केतु का। और दूसरा क्या है कि केतु यहाँ पे आए हैं, अगर आप किसी डॉक्टर्स या अगर आप कोई डॉक्टर हैं तो आपको इसका बेनिफिट मिलना चाहिए। क्योंकि मंगल जो है वो कई जनों का प्रोफेशन जो मैंने देखा है स्कॉर्पियो के अंदर में, तो या तो वो बोलने से कमाते हैं क्योंकि सेकंड हाउस है तो उनका बोलने से उनको उनकी जीविका चलती है, या फिर अगर
अष्टम स्थान से कोई रिलेशन है और पंचम है तो पब्लिक डीलिंग या फिर डॉक्टर्स का काम जो होता है या मेडिसिन का काम, क्योंकि स्कॉर्पियो के आप देखेंगे तो केमिकल से रिलेटेड जहर होता है, तो उसमें केमिकल से रिलेटेड या फार्मास्यूटिकल रिलेशन का काम मैंने इनके साथ में देखा है। तो अगर आपके लग्न में अभी केतु आए हैं तो केतु आने से क्या होगा कि आपको अपने प्रति थोड़ा सा हेल्थ का जरूर ध्यान देना चाहिए। हालांकि अभी तक केतु जो है वो 27.9 डिग्री से 26 डिग्री तक जाएंगे, रेट्रो चलते हैं हमेशा, और ये नोड्स हैं, ये बेसिकली छाया ग्रह हैं, तो ये नोड्स की तरह ही चलते हैं। तो ये जब तक इनके ऊपर से दूसरे किसी ग्रह का प्रभाव नहीं आता तब तक ये जो है अब उस पूरे घर के ऊपर में इनका आधिपत्य जमा रहता है। और दूसरा अगर देखा जाए तो 27 डिग्री ये नवंबर 1 से शुरू होंगे और 26 डिग्री तक पहुंचेंगे, मतलब 3 मिनट पर डे के हिसाब से ये केतु का मूवमेंट होगा। फिर आप देखेंगे कि आपके दूसरे घर में गुरु है, तो आप देखेंगे घर परिवार में आपको 30/6 से यानी कि 30 जून से लेके 19/11 तक यानी कि 19 नवंबर तक कुछ मांगलिक कार्य जरूर प्लान हो रहे होंगे। और देखा जाए तो अच्छे कामों के लिए गुरु ने काफी सपोर्ट किया है। हालांकि सेकंड हाउस जो होता है वो मारक कहलाता है, परंतु गुरु यहाँ पे मारक नहीं होते, गुरु आपके लिए कारक ग्रह रहते हैं। गुरु हमेशा शुभत्व ही लेके आते हैं वृश्चिक लग्न वालों के लिए। यहाँ पे मंगल कभी कभार, क्योंकि छठे घर के स्वामी है, मंगल लग्नाधिपति होने के बावजूद छठे घर के स्वामी है, तो कभी कभार देखा गया है कि वो जरूर पाप ग्रह सिद्ध हो जाते हैं, परंतु गुरु आपके लिए शुभ ही रहते हैं। तो अगर देखा जाए तो गुरु आपके घर के अंदर में, आपके परिवार के अंदर में आप देखेंगे कोई नई विद्या, कोई नए तरह के धार्मिक कार्य, कोई अच्छे कार्यों का जरूर प्लान किया होगा, और ये 19/11 तक में रहे होंगे, और ये 26 डिग्री से 1.7 डिग्री तक आगे रहेंगे। दूसरा आप देखेंगे कि अभी शनि जो है वो तीसरे घर में बैठे हुए हैं। शनि तीसरे घर में यानी कि आपके पराक्रम के घर में बैठे हुए, यानी कि शनि अपनी राशि में जरूर हैं, परंतु वो तीसरे घर जहां पे मूवमेंट होना चाहिए, जहां पे कम्युनिकेशन होना चाहिए, जहां पे आगे बात को बढ़ाना चाहिए, वहां बैठे, तो वो चीज में थोड़ा व्यवधान लेके आते हैं। अगर आपको कोई शॉर्ट ट्रैवलिंग्स वगैरह करने का है तो आप थोड़ा सा सोचेंगे, थोड़ा लेजीनेस आएगा कि नहीं करा जाए कि नहीं करा जाए, या चीज को आगे बढ़ाया जाए कि नहीं बढ़ाया जाए, तो थोड़ा सा आलस वहां पे शनि लेके आते हैं, जिसके कारण क्या होता है काम थोड़े रुक सकते हैं। दूसरा क्या होगा, गुरु जो है वो शनि के साथ में 20 नवंबर को आ जाएंगे, तो उसके बाद में आप क्या होगा, कुछ मांगलिक कार्य वगैरह करने के साथ साथ में आपको देखना होगा कि पड़ोस के अंदर या फिर आपके छोटे भाई बहनों के अंदर में कुछ इंपॉर्टेंट काम होने वाले हैं, तो उसको आप जरूर देख सकते हैं। अगर छोटे भाई बहनों के परिवार में कुछ काम हो रहे हैं तो उसको आप जरूर गुरु और शनि की युक्ति से देखा जा सकता है। और अगर देखा जाए तो गुरु 10वें घर में आएंगे तो एक नीच भंग राजयोग भी बनता है, परंतु वो उच्छा योग में है, तीसरे घर में है, तो यहाँ पे क्या थोड़ा इंप्रूवमेंट की जरूरत है। आपके साथ में देखा जाए तो आपका तीसरा और चौथा घर यानी कि वृश्चिक लग्न वालों के साथ में देखा जाए तो चौथा घर जो है वो भी शनि की राशि है, तो माता से अधिकतर इनका विवाद रहता है, माता से इनकी बहुत ज्यादा बातचीत बनती नहीं है। और शनि जो है वो अभी अगर देखा जाए तो चौथे घर का स्वामी तीसरे घर में है, तो यहाँ पे आपको एक चीज और आती है कि छोटे भाई बहनों से ज्यादा फर्टाइल राशि नहीं है, तो थोड़ा ज्यादा बनने का या ज्यादा सुनने का भी नहीं बनता। दूसरा पर आपको काम करवाना बहुत अच्छे से आता है, या आप अगर अपने किसी जो आपसे छोटे हैं उनके ऊपर में आप डोमिनेट होकर काम बहुत अच्छे से करवा लेते हैं, वो आपकी बात को टाल नहीं पाते। और शनि अभी वहां पे बैठे हुए हैं तो वो आपको ऑटोमेटिकली काम को आगे बढ़ते हुए देखेंगे। दूसरा क्या है कि शनि को इतना खराब भी नहीं माना जा सकता। शनि को आप इस तरह से देखिए कि जिस तरह से कोयला है, तो कोयला हुआ अगर वो खराब है तो कोयला है, और वही अगर डायमंड हो गया तो रहा दोनों कार्बन पे कार्बन, बट वो वहां पे डायमंड का काम भी कर जाता है। तो तीसरे घर में पाप ग्रह को भी अच्छा माना जाता है, तो शनि आपको यहाँ पे बेनिफिट जरूर देंगे। उसकी तीसरी दृष्टि आपके संतान हाउस पे है, और आप देखेंगे उसकी 7वीं दृष्टि आपके धार्मिक धर्म स्थान पे है, और उसकी जो 10वीं दृष्टि है वो आपके व्यय के स्थान पे है। तो शनि आपको थोड़ा सा छोटा ट्रैवल करके आपको, या तो आप थोड़ा सा डिस्टेंस का ट्रैवल करेंगे, 7वीं दृष्टि है तो कोई बड़ा ट्रैवल भी हो सकता है, और कुछ खर्चा भी इसके अंदर में देखने को मिल रहा है। साथ के साथ में देखेंगे तो गुरु की दृष्टि भी देखेंगे तो गुरु की
1 2 3 4 5वीं दृष्टि हेल्थ के ऊपर में है, 4 5 6 7 8 और 9, और यानी कि खर्चे के ऊपर में भी गुरु की दृष्टि जा रही है। तो कुछ खर्चा आपके पास में हो सकता है। और अगर आपके बच्चे हैं तो जैसा कि मैंने लिखा है कि आपका लग्नेश जो है वो मंगल बच्चों के घर में है, तो थोड़ा बच्चों से वाद विवाद रहेगा। बच्चे जो है आपकी बात सुनेंगे नहीं, आपके अगेंस्ट में बोल भी सकते हैं। और बच्चों का अगर आप देखें तो मंगल वक्री है, बच्चों के साथ में आप देखेंगे तो कहीं बच्चों को बुध भी वक्री चले हैं वहां पे, तो आपको देखना पड़ेगा कि बच्चे जो है वो आपको कितना मतलब आपसे दूर रहने का या कुछ ना कुछ वाद विवाद जरूर आएगा, या मतभेद इसके अंदर में जरूर दिख रहे हैं। दूसरा, अगर आप देखेंगे कि छठे घर का स्वामी पंचम स्थान में है, तो रोग वगैरह शत्रुओं से भी सामना हो सकता है। तो शत्रुओं से अभी सामना वगैरह हो तो थोड़ा सा रुकिएगा। बाद में जब ये मार्गी हो जाएंगे, यानी कि मंगल जो है मार्गी हो जाएंगे 13 नवंबर के बाद, तब फिर उसके बाद में आप कोई शत्रुओं का सामना करने के लिए आगे आइएगा। अदरवाइज अभी जो है मंगल के हिसाब से अगर आपको कुछ ज्यादा ही परेशानी लगती हो तो मंगल के हिसाब से आप मंगल के उपाय भी कर सकते हैं। साथ ही साथ में हनुमान जी के जो है वो मंत्र भी करने से आपको बेनिफिट मिलेगा। और अगर आप जैसे देखा जाए तो स्त्री जातक है तो ज्यादा नहीं कर सकते, तो सरसों के तेल के अंदर में हनुमान जी के यहाँ पे दिया लगाने से भी आपको बेनिफिट मिलता है। दूसरा, अगर आप आगे बढ़ते देखें तो राहु आपके रिलेशनशिप यानी कि पार्टनरशिप और या फिर आपके स्पाउस के घर में बैठे हुए हैं, तो यह हो सकता है कि वहां से कुछ आपको जवाब आए। दूसरा क्या है, शुक्र जो ग्रह है, शुक्र आपके लिए सप्तम स्थान जो होता है वो मारक भी कहलाता है, और आपके लिए शुक्र ज्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं लेके आते क्योंकि मंगल के शत्रु हैं। दूसरा, 12वें घर का स्वामी भी शुक्र ही है, तो शुक्र आपके लिए कोई कारगर ग्रह नहीं कहलाते। और वहां पे राहु जैसे ग्रह का आना मतलब आपको बोलने से भी आपको नुकसान हो सकता है। दूसरा, अगर आप ये चीज देखें कि मंगल वहां पे उच्च के नहीं रहते शुक्र की राशि में, तो वृश्चिक लग्न में शुक्र का बहुत ज्यादा बड़ा रोल नहीं देखा गया है। तो रिलेशनशिप के अंदर में आप संभाल के रखिएगा, और ज्यादा से ज्यादा हो तो कोई भी बात बिगड़ ना जाए या फैल नहीं जाए, उसको भी रोकना चाहिए आपको, ताकि ज्यादा अगर आप डोमिनेंसी दिखाएंगे अभी तो राहु भी जो है वो भी किसी की नहीं सुनते, ऐसा देखा गया है। तो एक तरह का आपको सामना आपस में हो सकता है, जो कि चुप रह के निकाल देना चाहिए। आगे और बढ़ते हैं तो शुक्र 11वें स्थान पे बैठे हुए हैं बुध की राशि में। आप देखेंगे तो 3 6 10 और 11 जो 6 योग में आते हैं, और ये जो घर हैं ये इंप्रूवमेंट के घर हैं, इनको अंदर में इंप्रूवमेंट लाना चाहिए। तो साथ में शुक्र आप देखिए तो आपको वैभव लेके आएंगे, घर के बारे में आप खर्चे कर सकते हैं, आपके पास धन देते हैं। 11वें घर में धन वगैरह सब कुछ मिलता है शुक्र से, क्योंकि लाभ स्थान में है, परंतु शुक्र आपके लिए ठीक नहीं है। दूसरा, ये शत्रु राशि में बैठे हुए हैं, और साथ में बुध जो है वो आपके लिए मारक ग्रह कहलाते हैं, तो वो बुध की राशि में ही बैठने के कारण आपको ज्यादा फायदा नहीं होता। तो दोस्तों के ऊपर में पैसा वगैरह नहीं खर्च करिएगा। आपको थोड़ा सा हो सकता है कि शुक्र के हिसाब से आपको अगर मेल कुंडली है तो वाइफ की तरफ से भी आपको थोड़ा सा अगर खर्चा वगैरह करना पड़ सकता है, एक्सपेंडिचर वगैरह वहां से बढ़ सकता है। पर पैसे होते हुए भी, इसमें क्या है, शुक्र बैठा हुआ है, तो पैसे होते हुए भी आप खर्च नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो 11वें घर में है। तो ये एक बहुत बड़ा एक मेंटल टेंशन या क्लेश आदमी के मन में पैदा करता है। फिर आप देखेंगे कि सूर्य यानी कि गवर्नमेंट अथॉरिटीज वो जो है वो आपके 12 यानी कि व्यय के स्थान में चलेगी, और बुध वो भी वक्री हुए हुए जो भी आपके लिए अच्छे नहीं है, तो वो भी आपके 12th हाउस में यानी कि खर्चे के घर में जा चुके हैं। ये व्यय स्थान है, तो व्यय स्थान में जाने के बाद में आपको थोड़ा सा गवर्नमेंट की अथॉरिटीज पेपर वगैरह जो है उसको आपको ध्यान से भरना होगा। जैसा कि आप देख चुके हैं कि गवर्नमेंट का काम अभी आप नवंबर के अंदर में अगर कुछ आता है तो उसके अंदर में आपको थोड़ी सी डेलिजेंसी दिखानी पड़ेगी, और अगर कुछ आलस वगैरह आ रहा तो उसको छोड़ना होगा। अदरवाइज शनि की दृष्टि भी वहां पे है जो कि अच्छी नहीं मानी जाती है, सूर्य और शनि की, तो शनि उसको एक्सपेक्ट करे हुए हैं। साथ के साथ में सूर्य की जो दृष्टि है वो आपके 6ठे स्थान पे भी है। तो अगर आप अपनी कुंडली में देखेंगे तो
ओवरऑल अगर स्कॉर्पियो का आप देखेंगे तो शुक्र की राशि जो है वो आपके 7वें घर में है और 12वें घर में भी है। दूसरी, मंगल से भी वो 7वें घर में है और शुक्र की 7वीं राशि वो आपके 12वें घर में है, मंगल की राशि। तो शुक्र बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं लेके आते। ये आपका रिजल्ट चेंज होगा 16 नवंबर के बाद में। तब तक सूर्य के हिसाब से आपके लिए परंतु आपके लिए अच्छा ग्रह है। सूर्य और चंद्रमा आपके लिए रिजल्ट लेके आते हैं, क्योंकि ये आपके लिए कर्म स्थान और भाग्य के दाता है। तो वृश्चिक लग्न वालों के लिए सूर्य का रिजल्ट जो है बहुत जबरदस्त आता है। अगर आप सूर्य को जल चढ़ाते हैं, सूर्य की उपासना करते हैं और सूर्य को प्रणाम करने से भी आपके काफी काम बन जाएंगे। तो ये और भी देखा जाए तो ये एक बहुत गोपनीय कुंडली है। इसके अंतर्गत अगर आपके पास सीक्रेट्स जो होते हैं वो वृश्चिक लग्न वालों के पास में हमेशा देखे गए हैं। दूसरा क्या है कि काल पुरुष की कुंडली में अष्टम कुंडली है, तो ये गुप्तांग के अंदर में भी रिप्रेजेंट करती है। तो अगर हेल्थ से रिलेटेड देखा जाए तो थोड़ा आपको अपना वहां पे भी ध्यान देना चाहिए। ये ओवरऑल आपका जो कुंडली का इस महीने का चार्ट इस तरह से पढ़ा जाएगा और इस तरह से देखा जाएगा। इसमें हम लोग और आगे बढ़ते हुए देखते हैं। तो जो आपके लिए खराब दिन है उनको आपको ध्यान देना होगा। 3-4 तारीख को ध्यान दीजिएगा, 15-16 को ध्यान दीजिएगा, 19-22 को ध्यान दीजिएगा, 26 और 27 को ध्यान दीजिएगा। और अच्छे दिनों में 5 से 14 तारीख तक आपके लिए बहुत अच्छा टाइम रहेगा। 17-18 भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ के साथ में आपके क्या बुध आदित्य योग बना हुआ है। जब सूर्य आपके केंद्र में आ जाएंगे, जब आपके लग्न में आ जाएंगे, तब एक 16-11 तारीख से लेके 14-12 तक तब आपके लिए बहुत अच्छा योग होगा। साथ के साथ में बुध और शुक्र का परिवर्तन योग है, बट वो इतना ज्यादा बेनिफिशियल नहीं रहेगा। परंतु अगर आप उसको इस डायरेक्शन में देखेंगे या सोचेंगे कि खर्च करने से आपको कुछ आनंद मिल रहा है, तो वो आप व्यय खुल के कर सकते हैं, उसमें कोई भी दुविधा नहीं आएगी। साथ के साथ में आप और देखना चाहे तो गुरु और शनि का भी नीचभंग राजयोग आपके यहाँ पे देख रहा है। और गुरु आपके लिए कारक ग्रह हैं। तो गुरु जो है उस समय उनकी पंचम दृष्टि जो है रिलेशनशिप में जाएगा और साथ के साथ में आपको लाभ स्थान में भी जाने का उसकी दृष्टि जाएगी। और अगर इसमें और आगे अगर बढ़ा जाए तो हेल्थ से रिलेटेड आपको बता ही दिया। अगर आप कुत्तों को सुबह सुबह या नींबू पास में रखते हैं या किसी भी तरह का, तो आध्यात्म से रिलेटेड आपको ध्यान देते हैं तो केतु आपको अभी बढ़ा सकते हैं। परंतु हेल्थ से रिलेटेड आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि केतु आपके लग्न में है। एजुकेशन से रिलेटेड मंगल है, तो मंगल में कोई भी जल्दबाजी से अगर आप कोई एग्जाम वगैरह देते हैं तो वो मत दीजिएगा, थोड़ा सा गलती हो सकता है आपसे। अगर आपने नोटबुक वगैरह भरी तो मंगल वक्री है, तो वो आपके गलत करवा सकता है। पेपर को ध्यान से और सुकून से भरिएगा। साथ में फैमिली से रिलेटेड देखा जाए तो परिवार के अंदर में अच्छे काम होंगे, एक पूरी तरह से रिलीजियस एनवायरनमेंट बना रहेगा। जॉब से रिलेटेड देखा जाए तो छठे घर का स्वामी पंचम स्थान में है, तो जॉब जो है उसके अंदर में बोलने से या कुछ व्यवधान हो जाए तो उसमें आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। और मंगल का आपको वेट करना पड़ेगा। 13-11 तक आप वेट करिए, दीपावली तक। उसके बाद में मंगल आगे वापस बढ़ेंगे तो कुछ समय ठीक होता जाएगा। अगर क्योंकि आप डोमिनेटेड नेचर रहा है आपका मंगल के कारण, तो फिर इस तरह की सिचुएशन नहीं आने दीजिएगा कि आपको मतलब जॉब छोड़ना पड़े। तो ये समय कुछ ठीक नहीं लग रहा। साथ के साथ में बिजनेस से रिलेटेड अगर आप काम कर रहे हैं तो सूर्य को 16 नवंबर के बाद में आपके लग्न पे आधार दीजिए। जब तक खर्चे होंगे तब तक अगर कुछ खर्चों को रोक सकते हैं तो बिजनेस में रोकिएगा। और स्पाउस को लेके थोड़ा सा हेल्थ वगैरह का इश्यू आ सकता है, परंतु ओवरऑल जो है अगर आप देखेंगे तो अगर मेल कुंडली में देखा जाए तो स्पाउस की तरफ से आपको कंधों का दर्द वगैरह थोड़ा सा मिल सकता है, उसको आप थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं। और बाकी ओवरऑल जो है स्पाउस जो है थोड़ा सा डोमिनेटेड हो सकता है, या रिलेशनशिप के अंदर स्पाउस की जो है आप देखेंगे बुध भी वक्री है, तो बुध परिवार से भी कुछ सुनने को मिल सकता है, तो उससे भी आपको शांत रह के सुनना ही ज्यादा बेटर इसमें लग रहा है। और अगर आपको लगता है कि कुछ ग्रहों के उपाय करने से ग्रह शांति हो सकती है, हमारा मानना है कि ग्रहों के उपाय करने से तो ग्रह शांति हो सकती है,
कुछ भी नहीं समझ में आया तो हनुमान जी के मंत्र करने से या भगवान का नाम लेने से कर्म शांति भी होती है, जिसको भी आप अपने हिसाब से करते हैं तो आपको बेनिफिट मिलता है। इसी के साथ ही आज का हम लोग ये चर्चा यहाँ पे